हेलो गाइस, साकिब शेख एक्सीलेंट दोस्तों का क्लास 12 महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस हम लोग ने फिनिश कर दिया। लाइक मैथ्स का तो अभी तक हम लोग ने पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया है और फिजिक्स का लास्ट 7 चैप्टर अभी तक हम लोग ने फिनिश किया और एकदम प्यार सा 8th चैप्टर हम लोग ने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया हमारे सीरीज का। और केमिस्ट्री का फर्स्ट 4 चैप्टर्स अभी तक हम लोग ने फिनिश किया है। तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है, जितने भी चैप्टर्स अगर आपने अभी तक लेक्चर्स उसके नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके देखो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर राइट यार। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स हम लोग ने स्टार्ट किया, तो उसका हाफ पार्ट हम लोग ने फिनिश किया हुआ है राइट। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे वाला पार्ट। तो देखते हैं क्या एक ऐसा वेव जो एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है। क्लियर है? क्या बोला है मैंने? एक ऐसा लाइट का वेव जो एक प्लेन से भी ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट करता है उसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। अभी पोलराइज्ड लाइट क्या बोला है? लाइट का एक ऐसा वेव जो सिंगल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है उसको बोलेंगे हम लोग पोलराइज्ड लाइट। सिंपल क्या होता है राइट। तो जो नेक्स्ट है ना एकदम प्यार सा यार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। तो एग्जाम में आता है, ये 100% याद रख लेना है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस और एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। दोनों में से कोई एक आएगा। क्लियर है? चलो तो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यार यहाँ पे देख लो एक बात। तो यहाँ पे देखो जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम बना क्या, कैसे बना ये डायग्राम है ना। तो डायग्राम देखो क्या है, क्या बोलता है। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे मैं आपको एक साइड में एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके दे देता हूँ। क्लियर है? तो उससे आपको समझ में आएगा। चलो तो देखो यहाँ पे ये अपना एक प्लेन सरफेस एज्यूम कर दो। रेड वाला जो है मेरा ये एक प्लेन सरफेस है। क्लियर है? यहाँ से अपना लाइट आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे हो गया एक नॉर्मल ड्रॉ। क्लियर है? और यहाँ से लाइट जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ ना, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आ गया? दूसरा और एक लाइट है, यहाँ से दूसरा एक लाइट है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ हो गया और यहाँ से लाइट अपना रिफ्लेक्ट हो गया। दिख रहा है? देखो ये वाला लाइट यहाँ पे आया, इंसिडेंट हुआ, आगे की तरफ चले गया। फिर दूसरा लाइट देखो यहाँ पे हुआ इंसिडेंट, फिर चले गया। क्लियर है? और हम लोग ने क्या किया, फिर इसको ज्वाइंट कर दिया। एक तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे ऐसा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है ना वो अपना इंसिडेंट रहे। क्लियर है? तो देखो समझ में आ गया डायग्राम कैसा क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे। तो कंसिडरेशन में देखो क्या बोलता है। तो यहाँ पे जो ए बी है ना मेरा, ए और बी, ये जो देखो ए और बी किधर गया मेरा, ए और बी, ये ए और बी वाला जो लाइन है ये मेरा क्या है, वेव फ्रंट है जो परपेंडिकुलर है प्लेन को। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्या कंसिडर किया, ए बी जो है मेरा वो क्या है, वो क्या है भाई साहब, वेव फ्रंट है। और पी ए वाला जो है ये मेरा क्या है, नॉर्मल है। और आई जो है मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। क्लियर? आई मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और एम एन जो है मेरा वो प्लेन सरफेस है। ये जो एम एन है वो मेरा प्लेन सरफेस है। और क्या कंसिडर किया यहाँ पे, आर ए और क्यू बी जो है वो डायरेक्शन बता रहा है इंसिडेंट का, आर ए और क्यू बी। तो देखो आर ए और क्यू बी, तो क्यू बी और आर ए ये अपना इंसिडेंट का डायरेक्शन बता रहा है। तो ओवरऑल देखो इससे मालूम क्या पड़ा, सबसे पहले हम लोग ने क्या बताया, यहाँ पे क्या बताया, ये जो ए बी है, ए बी ये मेरा क्या है, वेव फ्रंट है। क्लियर है? पी ए मेरा क्या है, नॉर्मल है। एम एन क्या है मेरा, प्लेन सरफेस है। क्लियर है? एम एन मेरा क्या है, प्लेन सरफेस है। आई मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। आर मेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। बात समझ में आ गया कंसिडरेशन। चलो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है। तो देखो यहाँ पे देखो एज्यूम किया मैंने, इसके बाद इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी हो जाए ये नोट्स अवेलेबल। पहले ये डायग्राम का ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अभी ये जो कंसिडरेशन किया है, समझ में आ गया कंसिडरेशन क्या किया है। क्लियर है? चलो इसका भी ले लो। चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे एज्यूम करें कि जब टाइम मेरा ज़ीरो है जब मेरा टाइम ज़ीरो है, देख लो यहाँ पे क्या बोला है, एज्यूम दैट टाइम टी, मतलब अगर मेरा टाइम ज़ीरो है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट टचेस प्लेन सरफेस एट पॉइंट ए। क्लियर है? मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। देखो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है जब मेरा टाइम ज़ीरो था। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला है, अगर मेरा टाइम t इक्वल टू कैपिटल टी है तो उस टाइम पे पॉइंट बी जो है वो टच करेगा पॉइंट सी को। क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे, देखो वापस देख लो क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, जब मेरा टाइम ज़ीरो है उस टाइम पे इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो टच कर रहा है प्लेन सरफेस को। इंसिडेंट वेव फ्रंट वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है प्लेन सरफेस को। जब मेरा टाइम क्या है, जब मेरा टाइम
टी ए इक्वल टू टी ए, तो उस टाइम पे पॉइंट बी जो है वो टच कर रहा है पॉइंट सी को प्लेन सरफेस पे। क्लियर है, देख लो वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ये डायग्राम देख लो। क्लियर है, चलो देखो यहाँ पे अगर दो कंडीशन बोला है, सबसे पहला देख लो दो कंडीशन में पहला क्या बोला मैंने, अगर मेरा टाइम t इक्वल टू 0 है उस टाइम पे इंसिडेंट रे जो अपना प्लेन सरफेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्लियर है। सेकेंड, अगर ये मेरा टाइम जो है इक्वल टू कैपिटल T है तो उस टाइम पे जो B है ना, B पॉइंट ये टच कर रहा है C को। क्लियर है, यहाँ पे देखो C को टच कर रहा है ये प्लेन सरफेस पे। बात समझ में आ गया। क्लियर है, 2 पॉइंट। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे, नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या बोला है, हियर पार्टिकल ऑन द पॉइंट A विल एमिट द वेवलेट विथ रेडियस VT। तो यहाँ पे जो है जो पार्टिकल है A पॉइंट पे वो क्या करेगा, वेवलेट को बाहर निकालेगा। देखो ये जो A पॉइंट है ना, इसके बाद क्या होगा, जो पार्टिकल अपना A पॉइंट पे वो क्या करेगा, वेवलेट बाहर निकालेगा। कितने रेडियस से, VT रेडियस से बाहर निकालेगा। देख लो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, VT रेडियस से निकालेगा। V मतलब वेलोसिटी, T मतलब टाइम। अभी देखो यहाँ पे AE और BC जो है अपना वो VT हो जाएगा। AE और BC देखो, AE और BC, ये जो AE है और ये BC जो है ना, देख लो यहाँ पे ये चीज़, ये जो है ये आपको समझना है, तभी आप लिख सकते हो ओन वर्ड्स में भी, इसको लर्न नहीं करना है। तो देखो AE जो है और ये जो BC है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। AE इक्वल टू BC किसके इक्वल हो जाएगा, VT के। ये जो रेडियस है ना, इतने से क्या निकल रहा है, वेवलेट निकल रहा है ना बाहर। समझ में आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस वॉल्यूम आएगा लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो अभी यहाँ पे देखो AE जो है मेरा वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेवलेट है। देखो नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, तो RAP यहाँ पे एंगल हो रहा है ना, तो एंगल RAP ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। क्लियर है, RAP। नेक्स्ट यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AEC। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल ABC और AEC। देखो ABC AEC, तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है। देखो यहाँ पे ABC, तो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे B है, ABC। क्लियर, ये एक ट्रायंगल देखो ABC, ये एक ट्रायंगल बन गया। और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे AEC ये वाला। क्लियर है, देखो AEC, समझ में आ गया, दो ट्रायंगल बन गया। क्लियर है, ABC और AEC ये दोनों है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो अभी नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है क्या आपको, देखो और यहाँ पे जो है एक कॉमन हाइपोटेन्यूज दोनों में, देखो दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, क्या है, AC जो है अपना ये हाइपोटेन्यूज दोनों में, मतलब ABC AEC। तो इसमें दोनों में जो AC है ना, AC वो दोनों क्या है, AC क्या है, दोनों में इक्वल है। समझ में आ गया, AC क्या है मेरा, दोनों में इक्वल है। चलो नेक्स्ट चलो देख लो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे AE और BC जो है अपना, AE और BC वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन हाइपोटेन्यूज है तो दोनों साइड जो है इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखो वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम देख लो। सबसे पहला मैंने क्या देगा इसमें, सबसे पहला क्या देगा मेरा, यहाँ पे AB जो है, AB ये मेरा क्या है, वेव फ्रंट है जो परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया, परपेंडिकुलर है। दूसरा मैंने क्या देगा, ये जो PA है मेरा, ये क्या है, मेरा नॉर्मल है। समझ में आ गया। फिर MN मेरा क्या है, प्लेन सरफेस है। I मेरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। R मेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इतना समझ में आ गया। क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद हमने क्या बोला, अगर मेरा टाइम 0 है, देख लो यहाँ पे वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, अगर मेरा टाइम, इसके बाद अगर मेरा टाइम 0 है, अगर T मेरा 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेव फ्रंट जो है अपना वो प्लेन सरफेस को टच करेगा। क्लियर है। अगर मेरा टाइम इक्वल टू कैपिटल T है, तो B जो है मेरा वो C को क्या करेगा, टच करेगा इस प्लेन सरफेस पे। इतना समझ में आ गया। क्लियर है भाई, सब समझ में आ गया है ना। चलो इसके बाद हम लोग ने क्या किया, दो ट्रायंगल को कंसिडर, इसके बाद हम लोग ने क्या बोला, जो A पोजीशन पे जो पार्टिकल है ना, वो क्या करेगा, वेवलेट को बाहर निकालेगा। कितने रेडियस से, VT रेडियस से। इसके बाद हम लोग ने दो ट्रायंगल कंसिडर किया, तो कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया, ABC। देख लो यहाँ पे दो ट्रायंगल ABC, और दूसरा कौन सा किया हम लोग ने, दूसरा कौन सा किया, AEC। ये दो ट्रायंगल हम लोग ने कंसिडर किया। इसमें एक चीज़ कॉमन है, कौन सा, ये वाला जो है AC जो है दोनों में कॉमन है। तो AE और BC ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। क्लियर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हारा क्या आएगा, RAP। एंगल RAP जो है तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। बात समझ में आ गया। RAP, एंगल RAP ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ
इंसिडेंट है, क्लियर है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है। मतलब यहाँ पे भी एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे भी एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्लियर है। कुछ डाउट है भाई साहब तो देख लो। तो जल्दी जल्दी आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो देखो जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिया, जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट ले लिया। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने बता दिया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ने एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड किया, वैसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर है। चलो आई इक्वल टू आर हो गया, लिख दिया। चलो चलो जल्दी। सेकंड टॉपिक वो क्या है मेरा, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो आप लोगों ने देख लिया, अभी रिफ्रैक्शन क्या बोलता है। तो रिफ्रैक्शन का ही देखो यहाँ पे साइड में मैं डायग्राम वापस से इसका ड्रॉ कर देता हूँ, क्या चीज़ बोलता है ये, क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे, देखो ये मेरा प्लेन सरफेस है, बात समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे लाइट आया, यहाँ पे इंसिडेंट हो गया लाइट, क्लियर है। इंसिडेंट होके ये क्या करेगा, आगे की तरफ ट्रैवल करेगा, बात समझ में आगे की तरफ ट्रैवल करेगा यहाँ से लाइट आके। कुछ डाउट है, इसको बोल दिया मैंने ए पॉइंट, है ना। अभी देखो दूसरा वाला, दूसरा एक लाइट आएगा, दूसरा एक लाइट आएगा। तो दूसरा एक लाइट देखो कैसे आ रहा है, एक और लाइट है, वो यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट हुआ, क्लियर है। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और इस तरफ चले गया, समझ में आ गया, क्लियर है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लाइट आया, ये यहाँ पे आके आगे की तरफ यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। दूसरा यहाँ पे एक लाइट आ रहा है, दूसरा यहाँ पे एक लाइट आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, इधर से इधर तक ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, समझ में आ गया, क्लियर है। ये मेरा ए पॉइंट है, ई पॉइंट है, ए बी सी ई ऐसा पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा एंगल, ये मेरा नॉर्मल ड्रॉ हो गया यहाँ पे, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्लियर। ये भी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्रॉ हो रहा है, क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने V2t ले लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने V1t ले लिया है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है, क्लियर है। चलो डायग्राम समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो एक चीज़ देख लो यहाँ पे कंसिडर हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो क्या चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, सबसे सिंपल है, कंसिडर ए बी जो है मेरा वो वेव फ्रंट है। देखो ये जो ए बी है मेरा, ए और बी जो है, ये जो है ए बी, ये मेरा क्या है, वेव फ्रंट है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, अभी अगर मेरा टाइम 0 है, इसके बाद अगर मेरा टाइम 0 है, मतलब t इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे एक जो वेव फ्रंट है ना, वो क्या होगा, बाउंड्री सरफेस पे जाएगा। वेव फ्रंट जो है मेरा वो बाउंड्री सरफेस पे, मतलब ये जो वेव फ्रंट है ना वो बाउंड्री सरफेस पे जाएगा। जब मेरा टाइम इक्वल टू t था, मतलब t इज इक्वल टू कैपिटल T है, तो उस टाइम पे b जो है वो c पे जाएगा। जो b पॉइंट है, ये जो b पॉइंट है वो c पे जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर है। तो वापस देखो, सबसे पहला ये जो ए बी है मेरा, a और b, ये मेरा क्या है, वेव फ्रंट है, बात समझ में आ गया, क्लियर है। वेव फ्रंट ए बी जो है मेरा वेव फ्रंट है। दूसरा मैंने कहा अगर मेरा टाइम 0 है, टाइम मेरा 0 है, तो वेव फ्रंट जो है अपना बाउंड्री सरफेस पे जाएगा, क्लियर है। अगर दूसरा बोला मैंने, अगर टाइम मेरा t इक्वल टू कैपिटल T है, तो उस टाइम पे जो b है वो c पे जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट v1 और v2 जो है मेरा, v1 और v2 जो है मेरा वो स्पीड है किसका, लाइट का। कौन सा, v1 मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, कौन से मीडियम का, फर्स्ट वाले मीडियम का। v2 जो है मेरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, कौन से मीडियम का, सेकंड मीडियम का। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सब समझ में आ गया। वापस एक बार देख लो, सबसे पहला मैंने क्या बोला है कि ए बी जो है मेरा वेव फ्रंट है। दूसरा मैंने क्या बोला है, अगर मेरा टाइम 0 है तो उस टाइम पे जो ए बी है वो कहाँ जाएगा, प्लेन सर बाउंड्री पे जाएगा। सेकंड, अगर मेरा टाइम इक्वल टू t है तो b जो है मेरा c पे पॉइंट पे जाएगा। इसके बाद मैंने क्या कंसिडर किया, v1 जो है मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, कौन से मीडियम का, फर्स्ट वाले मीडियम का। v2 जो है मेरा वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, कौन से मीडियम का, सेकंड मीडियम का। बात समझ में आ गया। चलो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है ABC, ABC। तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल हम लोग, एक ट्राइंगल ABC हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक ABC और AEC, तो ABC और AEC। तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल ABC यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देख लो, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC जो है ABC, ये वाला जो एंगल है ABC, ये वाला जो एंगल है, इसमें देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो अभी यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे थीटा क्या ले रहे हैं हम लोग, आई ले रहे हैं ना, साइन आई। फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई इक्वल टू, अब ये जो एंगल है ना, एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, BC पॉइंट है, BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या मेरा AC है, हाइपोटेन्यूज AC है। बात समझ में आ गई, क्लियर है।
अभी देखो इसको हम लोग और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो साइन आई इक्वल टू बी सी, बी सी का वैल्यू क्या है मेरा V1t अपॉन ए सी, ये समझ में आ गया। इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन 1। क्लियर है भाई साहब, इसको मैंने बोलते हैं इक्वेशन 1। अभी सेकंड, अभी दूसरा जो ट्रायंगल है मेरा AEC कंसिडर करेंगे हम लोग। चलो अभी जो दूसरा ट्रायंगल है AEC हम लोग कंसिडर करेंगे। नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ उसके नीचे, नाउ इन ट्रायंगल AEC, तो साइन, अभी देखो यहाँ पे दूसरा जो ट्रायंगल है मेरा, दूसरा ट्रायंगल AEC, क्लियर है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, सेम, साइन इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन आर, तो साइन आर इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो साइन आर V2t क्या है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, क्लियर है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या हो जाएगा V2t अपॉन AC, मतलब दोनों में एक चीज़ कॉमन देखो यार, दोनों में क्या की चीज़ कॉमन है, AC कॉमन है, क्लियर है, ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है। अभी सिंपल से करो क्या, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, तो साइन आई क्या है मेरा V1t अपॉन AC, इसका क्या है V2t अपॉन AC, तो AC कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1t अपॉन V2t, t से t कैंसिल, तो V1 अपॉन V2 आ जाएगा। कुछ डाउट है यहाँ पे, समझ में आ गया, देख लो, मैं यहाँ पे इरेज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो, दो कंसिडर किया था यहाँ पे, दो ट्राइंगल ABC कंसिडर किया था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मिला, AEC कंसिडर किया, इक्वेशन नंबर 2 मिला, दोनों को मैंने डिवाइड किया, तो फाइनल क्या आएगा, V1 अपॉन V2 आ गया। वेर जो n होता है वो मेरा C अपॉन V होता है, क्लियर, C अपॉन V, तो V1 को मैंने कंसिडर किया C अपॉन V2 और V2 को मैंने C अपॉन V1 कर दिया, क्लियर है। देख लो यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ याद रखना है, एक चीज़ याद रखना है, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहला जो है मेरा, मुझे क्या मिला था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये चीज़ मुझे मिला था, क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू होता है C अपॉन V, क्या होता है C अपॉन V, तो यहाँ पे देखो साइन आई इक्वल टू V1 की जगह पे मैं क्या करूँगा, C अपॉन V2 लिख दूंगा, अपॉन में C अपॉन V1 लिख दूंगा मैं, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे, तो ये जो है मेरा अभी होगा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, इसकी जगह पे C अपॉन V2 है ना, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ N2 लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ N1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ये चीज़ समझा। ये देखो फर्स्ट वाला जो था हमारा टॉपिक, उसमें डायरेक्ट आंसर ये मैंने बोला था एक्सप्लेन करूँगा, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो क्या करो आप जल्दी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आए हो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करो, चलो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम सिंपल है यार, 3 मार्क्स के लिए आएगा तो लिख लेना। चलो नेक्स्ट, क्लियर है, लिख लिया, चलो जल्दी फर्स्ट क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट। अभी सब डेफिनेशन ही है तो देख लेना, अनपोलराइज्ड लाइट क्या बोलता है। अ लाइट वेव दैट इज वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब एक लाइट का एक ऐसा वेव जो एक से ज़्यादा प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है, क्लियर है। क्या बोला है मैंने, एक ऐसा लाइट का वेव जो एक प्लेन से भी ज़्यादा प्लेन में वाइब्रेट करता है, उसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। अभी पोलराइज्ड लाइट क्या बोला है, अ लाइट वेव इन विच द वाइब्रेशन अकर्स इन सिंगल प्लेन। तो क्या बोला है, लाइट का एक ऐसा वेव जो सिंगल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है, उसको बोलेंगे हम लोग पोलराइज्ड लाइट, सिंपल। चलो देखो अनपोलराइज्ड लाइट क्या बोला है, एक लाइट का एक लाइट वेव, एक ऐसा लाइट वेव जो एक से ज़्यादा प्लेन में वाइब्रेशन करता है, उसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड। पोलराइज्ड क्या होता है, लाइट का एक ऐसा वेव जो एक ही प्लेन में वाइब्रेशन करता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो पोलराइजेशन क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अनपोलराइज्ड लाइट। देखो सबसे सिंपल, मजा आने वाला है यहाँ पे, देख लो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड
इज नोन एज पोलराइजेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में अनपोलराइज लाइट कन्वर्ट होता है पोलराइज लाइट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन बोलेंगे। सिंपल, क्लियर है? क्या बोले हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में अनपोलराइज लाइट कन्वर्ट होता है पोलराइज लाइट में, उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। क्लियर? अभी पोलराइजर क्या बोलता है? इट इज एन ऑप्टिकल filter that less light waves of specific polarization pass through while blocking light waves of other. It can be fitted undefined mixed polarized wave into definite polarization. तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, पोलराइजर। यहाँ पे एक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोला है देखो, यहाँ पे इट इज एन ऑप्टिकल फिल्टर दैट लेस लाइट वेव्स ऑफ स्पेसिफिक पोलराइजेशन पास। तो यहाँ पे जो है एक क्या होता है, एक फिल्टर होता है, एक फिल्टर होता है जहाँ से, एक फिल्टर होता है जहाँ से कम जो लाइट का वेव है ना पोलराइजेशन से वो पास होता है। पोलराइजेशन से क्या होता है, कम जो लाइट का वेव होगा ना वो क्या होगा, पास होगा। क्लियर है? अभी नहीं, पोलराइड क्या होता है? पोलराइड इज काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक शीट विच इज यूज एज अ पोलराइज। तो पोलराइड जो है अपना एक प्लास्टिक शीट होता है जिसको हम लोग एज अ पोलराइजर भी यूज करते हैं। क्लियर? तो सिंपल से याद रखो, अनपोलराइज लाइट क्या होता है? एक ऐसा लाइट का वेव जो एक से ज़्यादा प्लेन में वाइब्रेशन करता है। क्लियर है? उसको बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट क्या होता है? एक ऐसा लाइट का वेव जो सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन करता है। क्लियर है? पोलराइजेशन क्या बोलता है? एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में अनपोलराइज लाइट कन्वर्ट होता है पोलराइज लाइट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, पोलराइड क्या बोलता है? ये एक प्लास्टिक शीट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज अ पोलराइजर भी। क्लियर? जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, ले लिया। चलो नेक्स्ट आई क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पे जो प्लेन होगा ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसको परपेंडिकुलर होता है? प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर। देखो जो प्लेन होगा ना वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसको? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को। उसको हम लोग क्या लेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इंटेंसिटी देखो, ये जो है जस्ट क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दे रखा है। तो फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो के जो है मेरा वेव वेक्टर है, ओमेगा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ई नॉट मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। क्लियर? एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड वेव। जो इंटेंसिटी होगा किसका, अनपोलराइज्ड वेव का, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा बाय हाफ आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर। अभी देखो याद रखो एक चीज बोला है, जो इंटेंसिटी होगा किसका, इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड वेव का जो इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कब होगा, जब पोलराइजर से पास होगा। क्लियर है? जब भी अनपोलराइज्ड वेव पोलराइजर से पास होगा उसका इंटेंसिटी अपना हाफ हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अभी देखो मालूस लॉ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट। चलो ले लिया। चलो नेक्स्ट, अभी मालूस लॉ क्या बोलता है यहाँ पे, द लॉ इज गिवन, the law gives the intensity of linear polarized wave filter it passes through a polarizer। तो ये जो मालूस लॉ है ना, ये लॉ तुमको क्या देता है, इंटेंसिटी देता है। लेकिन कौन से वेव का, लीनियर वेव। लीनियर वेव मतलब जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है एक ही डायरेक्शन में, उसको लीनियर वेव बोलते हैं। तो मालूस लॉ तुमको क्या देता है, इंटेंसिटी देता है। किसका इंटेंसिटी बताता है, लीनियर पोलराइज्ड वेव का। तो देखो यहाँ पे चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया। चलो अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, इट पास। अभी देखो यहाँ पे I2 I1 cos थीटा, ये क्या चीज़ बोला है यहाँ पे, क्या बोला, देखो यहाँ पे ये I2 है। पहले जो है इसका इंटेंसिटी I1 पोलराइजर से पास हो रहा है ना, यहाँ पे एक पोलराइजर है। क्लियर है? पहले इसका इंटेंसिटी I1 था। क्लियर है? कौन सा, लीनियर वेव का इंटेंसिटी I1 था। जब ये पास होगा यहाँ से तो इसका इंटेंसिटी I2 कैसे हुआ, ये तुमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो हम लोग क्या देखेंगे कि इंटेंसिटी कितना हुआ I2 हुआ, इससे पहले कितना था, I1 था, और इस तरह कितना एंगल उसने कवर किया, तो एंगल हम लोग cos स्क्वायर थीटा ले लेंगे। बात समझ में आ गया? तो I1 जो है मेरा वो इंटेंसिटी है अनपोलराइज्ड लाइट का, और I2 जो है मेरा इंटेंसिटी है पोलराइज्ड लाइट का। सिंपल याद रखो। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला है, ये एक पोलराइजर है, यहाँ से लाइट अपना पास हो रहा है। पहले उसका इंटेंसिटी I1 था, फिर वो कन्वर्ट हुआ, इंटेंसिटी कितना हुआ, I2 हुआ। तो हम लोग मालूस लॉ के हेल्प से क्या फाइंड आउट करेंगे कि इंटेंसिटी कितना हो गया, तो I2 हुआ।
इससे पहले कितना था, I1 था और उसने कितना एंगल कवर किया, तो कॉस स्क्वायर थीटा किया। तो I1 मेरा क्या है, इंटेंसिटी किसका, अनपोलराइज लाइट का। I2 मेरा क्या है, इंटेंसिटी किसका, पोलराइज लाइट का। क्लियर है भाई साहब। चल तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे यार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करना है, आपको शेयर कर देना है। इसके बाद एकदम प्यारा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आपका फिनिश हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।